उस सिंडिकेट में सौ करोड़ की उगाही होती है, आप 1 करोड़ रुपया फाइन लगा दिए हैं। आपने जहां प्रिंटिंग प्रेस है, जहां पेपर छपाई होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं दिखाई है। जो कंपनी जो एग्जाम देती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं दिखाई है। उसमें गंभीर से गंभीर सजा जो है, मैक्सिमम सजा प्रिंटिंग प्रेस और जो कंपनी। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। आज हमारे बीच है बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान, जिन्हें हम युवा ब्रिगेड के नाम से भी जान रहे हैं। आइए हम उनसे जानेंगे कि इस मोर्चा का, इस आंदोलन के जरिए वो कहाँ तक अपनी आवाज रख रहे हैं। 22 तारीख के बाद जो हुआ आंदोलन, उसके बाद आज आप फिर से एक बार सड़क पे उतर रहे हैं। कई तरीके से बिहार में आए दिन आंदोलन चल रही है, कभी AISF के, कभी BSSC वाले, कभी अदर जो दूसरे पार्टी वाले हैं, सब कर रहे हैं। उनकी आवाज विधानसभा तक जो नहीं पहुंच रही, इसकी क्या मुख्य कारण है? देखिए, लगातार प्रदेश कांग्रेस बिहार के लोगों की आवाज, बिहार की जनता की आवाज को बिहार के सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। 22 तारीख को हमने इनकम टैक्स पे किया। 24 तारीख को जिस तरह से हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें जबकि पुलिस को और प्रशासन को पूर्व में सूचना दे दी गई थी, बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाया गया हमारे ऊपर, और हमारे बहुत से साथी आज भी घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये तानाशाही की सरकार है और नहीं चाहती है कि बिहार के लोगों की आवाज सदन तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे, देश तक पहुंचे। इसलिए वो लाठी चार्ज करके हमें रोकने का काम कर रही है। लेकिन ये बिहार की आवाज है, ये रुकने का काम नहीं होगा। और कितना भी आप रोकने का प्रयास कीजिए, चाहे आप लाठी चलाइए, गोली चलाइए, हम नहीं रुकेंगे। माना जा रहा है कि हिंसा का जो प्रदर्शन है वो आपके तरफ से शुरू हुआ था। ये पुलिस जो है, बिहार के प्रशासन जो है और पटना की पुलिस जो है, ये अपने बचाव में ऐसा कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को कहने के लिए, सरकार के समक्ष रखने के लिए, विधानसभा में पहुंचाने के लिए हमारा प्रोसेशन बढ़ रहा था। लेकिन सरकार ने और की तानाशाही ने और पटना पुलिस की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज से हमें वहीं पर रोक दिया गया। तो ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसका हम बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। स्पेशल स्टेटस की जो मांग है बिहार में आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। जब UPA की सरकार थी और प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह जी थे, तब क्यों नहीं बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया? मतलब आप 2014 के पहले की बात कर रहे हैं, उस समय कुछ और नियम था। आज बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में हैं और 19 वर्षों से सत्ता में हैं। आज केंद्र में उनके एक सशक्त समर्थन से सरकार चल रही है। तो अगर पहले का प्रावधान कुछ था तो आप उस प्रावधान को बदलिए ना। किसने रोक रखा है आपको? आप नए नियम लाइए, संशोधन कीजिए, उसमें अध्यादेश लाइए, प्रावधानों में बदलाव करके आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम कीजिए। और अगर आप नहीं देते हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये एक राजनीतिक हथकंडा है। आप सर्वदलीय बैठक बुलाते, आप सभी नेताओं को लेकर के अपनी बात को प्रधानमंत्री के सामने रखते, लेकिन आपने वो नहीं किया। आप उस विशेष पैकेज में मान गए जिसमें बिहार के लिए कुछ नहीं है। उस पैकेज में क्या है? एक्सप्रेसवे की चर्चा है। एक्सप्रेसवे पे कौन चलता है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैसे वाले चलते हैं। एयरपोर्ट बनाने की चर्चा है। ठीक है, हम मानते हैं, अच्छी बात है कि देश का कनेक्टिविटी बिहार से बढ़ेगा, लेकिन प्लेन पे कौन चढ़ता है? जिसके पास जेब में पैसा होता है। अब इसी तरह की चर्चा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस विशेष पैकेज में बिहार के किसानों के लिए कुछ नहीं है, बिहार के छात्रों के लिए कुछ नहीं है, बिहार में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ एक आई वॉश है और बिहार को बेवकूफ बनाने का काम जिस तरह से 19 वर्षों से नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये उसी कड़ी में एक और उसका एपिसोड बढ़ गया है। आपका कहना है कि स्पेशल पैकेज में कुछ नहीं है, वहीं राहुल गांधी सांसद में बैठ के बोल रहे हैं कि सब कुछ बिहार को दे दिया कुर्सी बचाने के लिए। तो ये दो तरीके की बात कैसे सामने आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल जी ये कहने का तात्पर्य ये है कि विशेष पैकेज में, उन्होंने ये कहा है कि विशेष पैकेज में जो होना चाहिए था, आप उनके बयानों को ठीक से पढ़िए और सुनिए, पूरे भाषण को सुनिए। उन्होंने कहा है कि जो विशेष पैकेज में जो चीजें होनी चाहिए थी उसका जिक्र नहीं है, और सिर्फ बिहार को ही क्यों आप देंगे, आपको पूरे देश को देना है। इसमें राहुल जी कहाँ गलत बोल रहे हैं? अगर राहुल जी कह रहे हैं कि बिहार के साथ साथ और प्रदेशों का भी हक बनता है तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सभी को मिलना चाहिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाल ही में पासवान समाज द्वारा एक प्रदर्शन किया गया जिसमें उनका कहना था कि 80% जो है आरक्षण चाहिए चौकीदार की नौकरी के लिए। इस पर क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान को कुछ कहना चाहिए था? क्योंकि पासवान समाज का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ भक्त बन के रह गए हैं, उनके लिए आवाज नहीं बन रहे। चिराग पासवान जो सुप्रीमो है, इस पर उनका कुछ टिप्पणी होना चाहिए था। तो चिराग पासवान क्या करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए हम नहीं कह सकते। मैं उनके ना पार्टी में हूँ ना उनका मैं प्रवक्ता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि पासवान समाज जो वर्षों से, सदियों से दफादार और चौकीदार की नौकरी करता रहा है, 80% आज भी दफादार चौकीदार पासवान समाज के ही लोग हैं। तो हम चाहते थे, आज बिहार सरकार ने उसमें सभी जातियों को उसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, सभी जातियों का स्वागत है, लेकिन आप उसमें आधिपत्य
बरकरार रखिए पासवान समाज का, क्योंकि मुख्य रूप से हमारा ये काम रहा है कि समाज की हम रक्षा करें, समाज में हम चौकीदारी पास और दफादारी जो है अंग्रेजों के जमाने से जब आए थे उससे पहले से हम करते आ रहे हैं। तो हमारा ये हक बनता है और हमारी यही मांग है कि आधिपत्य उसमें पासवान समाज का बना रहे। और बाकी चिराग पासवान क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो दिल्ली की 5 सितारा राजनीति करते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बिहार की एक रिन्यूएबल एनर्जी का कहना है कि उन्होंने 175 करोड़ का एक टेंडर दिया हुआ है जो कि सरकार के खिलाफ जा रही है। तो क्या लग रहा है कि सरकार फेवरिज्म कर रही है, जो सरकार जो है पक्षपात हो रही है इस चीज में? ये आज का ही खबर था ये, और लगता है कि ये सिर्फ एक जगह ब्रेडा में ऐसा हुआ है कि मानकों को साइड में रख करके किसी एक कंपनी को काम दिया गया है। तो अगर आप बिहार सरकार हर विभाग में या सीबीआई इंक्वायरी इस पे हो जाए सारे विभागों की, तो सारे विभागों में ऐसा पाया जाएगा कि मानकों को साइड करके बिहार सरकार कुछ एक कंपनियों को लाभ पहुंचाती है। और यही कारण है कि बिहार में भ्रष्टाचार ने बड़ा रूप ले लिया है। जी, और पेपर लीक के मामले में भी एक बिल पास करवाया गया है, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? पेपर लीक के बारे में जो बिल पास हुआ है वो आधा अधूरा है, क्योंकि जो पेपर लीक जो कराते हैं वो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट में 100 करोड़ की उगाही होती है। आप 1 करोड़ रुपया फाइन लगा दिए हैं। आपने जहां प्रिंटिंग प्रेस है, जहां पेपर छपाई होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं दिखाई है। जो कंपनी जो एग्जाम लेती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं दिखाई है। उसमें गंभीर से गंभीर सजा जो है, मैक्सिमम सजा प्रिंटिंग प्रेस और जो कंपनी एग्जाम लेगी उसके मालिक को मिलना चाहिए, तभी ये जाकर रुकेगा। और आपको ये आई वॉश के लिए इस तरह से आप विधेयक पारित कराते रहेंगे। मानेंगे कि सरकार जो गिरफ्तारियां करवाई है पेपर लीक, नीट पेपर लीक के मामले में, वो सिर्फ एक आई वॉश था, जनता को, युवा को और स्टूडेंट्स को गुमराह करने के लिए? हम सफल इसको तभी मानेंगे जब ये रुक जाए। पेपर लीक आगे चल करके अगर नहीं होता है, इस पे अंकुश लगता है, तभी हम इसको सफल मानेंगे। नहीं तो जो आज जो नियम बना है वो पूरा आई वॉश है। जैसा कि आपने सुना बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान द्वारा, उनका कहना है कि ये जो आंदोलन, ये जो मोर्चा है वो तब तक चलेगा जब तक विधानसभा चुनाव समाप्त नहीं हो जाती और वो सरकार बदल नहीं देते और या वो विधानसभा तक पहुंच नहीं जाते। आए दिन वो मोर्चा के रूप में शांतिपूर्वक अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NL9 न्यूज़।